सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम आगे की मांगा का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो कि है अपना 562 एंड 563 चैप्टर नंबर। अगर आपने एनिमी के बाद के मांगा का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज मैं बोलता हूँ आपको कि आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 562 चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि माशिबा मान जाता है इताका के साथ स्पैरिंग मैच करने के लिए, और मैच स्टार्ट होने से पहले माशिबा बोलता है कि आज तो तू मेरे हाथ से मरेगा, पर मरने से पहले तू एक्सप्लेन करके जाना कि तू क्या बोला था मेरी बहन के बारे में। और यहाँ पे हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे माशिबा अपने फ्लिकर जैब्स का कमाल दिखा रहा है और इताकाकी डॉज करने का ट्राई कर रहा है, पर वो बहुत मार खा रहा था। और फिर हम देखते हैं माकिनो के जिन का सीन, जहाँ पे वो फीमेल रिपोर्टर आई होती है। और यहाँ पे माकिनो का ट्रेनर बोलता है कि माकिनो के 2 वेट क्लास कम है, मतलब वो 2 वेट क्लास कम में लड़ाई कर रहा है अभी। और यहाँ पे माकिनो का ट्रेनर बोलता है कि उसने हिटमैन स्टाइल अपने हिसाब से ही स्टार्ट किया है और उसने पूरा अपने हिसाब से डिजाइन किया और वो बनाया हिटमैन स्टाइल। और उसके ट्रेनर को लगता था कि वो स्टार्टिंग में उसको सूट नहीं कर रहा है, बट जैसे जैसे वो लड़ाई करता गया उसके ट्रेनर को भी विश्वास हो गया कि ये कुछ कर सकता है। और यहाँ पे फीमेल रिपोर्टर बोलती है कि जब तुमने बोला कि वो हिटमैन स्टाइल माकिनो को सूट नहीं कर रहा है, तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि माकिनो भी एक अच्छा काइंड बॉय है, ना कि कोई ऐसा वैसा। और जब से उसने हिटमैन स्टाइल चूज किया है तब से वो दूसरों के प्रति ऐसा हो चुका है। ऐसा लगता है कि माकिनो ने अपनी फीलिंग्स को कहीं बांध दिया हो। और यस गाइज, ये सब बातें जब हो रही थी फीमेल रिपोर्टर और उसके ट्रेनर के बीच में, तभी माकिनो और उसके सामने दूसरा बॉक्सर दोनों स्पैरिंग कर रहे थे मैच, और तब ये दोनों बात कर रहे थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं माकिनो सामने वाले को बहुत खतरनाक तरीके से धोता है और उसका ट्रेनर बोलता है बस आज इतना ही। और तभी माकिनो रिंग से बाहर निकल के बोलता है मैं दौड़ने जा रहा हूँ बाहर। और तभी ये फीमेल रिपोर्टर जब जिम से बाहर जा रही होती है तब सोच रही होती है कि माकिनो एक डेंजरस ओपोनेंट है अपने इताकाकी के लिए, क्योंकि माकिनो फाउल करके भी जीत सकता है और कोई उसको रोकता नहीं है। बट इताकाकी एक प्योरली एमेच्योर बच्चा है जो कि इतना कुछ बॉक्सिंग की वर्ल्ड में नहीं आ पाए। और ये फीमेल रिपोर्टर ये भी सोचती है कि जो पिछले मैच में हुआ था वो फिर से होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माशिबा बहुत ही जल्दी में बाहर जा रहा होता है और कुमी उससे पूछती भी है कि तुम बाहर कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। तो वो बोलता है कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और फिर कुमी भी बाहर मकानोजी इप्पो से मिलने जाती है, मतलब दोनों ने बोला था ना कि संडे मिलेंगे इसीलिए। और फिर ये दोनों बातें करते हैं कि सॉरी मैं लेट आ गया और ये सब। और फिर कुमी इप्पो को बताती है कि माशिबा भी बाहर किसी से मिलने गया है। और गाइस यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि इप्पो और कुमी दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं ये माशिबा की। और तभी हम देखते हैं कि वही रेस्टोरेंट के बाहर माशिबा खड़ा है और वो इताकाकी का वेट कर रहा था। और इताकाकी आ गया, उसके बाद माशिबा और इताकाकी वही रेस्टोरेंट में दूर बैठते हैं, मतलब इतना भी दूर नहीं, बीच में दीवार है छोटी सी और उसके उधर साइड बैठ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। और यहाँ पे इताकाकी और माशिबा को साथ में देखकर कुमी और इप्पो दोनों शॉक। यहाँ पे इताकाकी इप्पो और कुमी की ही बात कर रहा होता है कि वो दोनों रात भर साथ में रहे और तो भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे इप्पो और कुमी की दोनों की हालत खराब हो चुकी है सुनते सुनते। और यहाँ पे कुमी मन में सोचती है कि तभी मैं कहूँ मेरे भाई को इतना सब कुछ कौन बता रहा है आजकल। और यहाँ पे इताकाकी बोलता है माशिबा को कि कुमी तो अब बड़ी हो चुकी है, वो इताकाकी वो इप्पो के साथ घूमे तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। और तभी माशिबा इताकाकी की कॉलर पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है हमेशा की तरह। और यहाँ पे कुमी इप्पो को बोलती है कि तुम जाओ, उन दोनों को रोको। इप्पो जाने से मना करता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही होती है, आप देख सकते हैं पैनल में। और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाती है क्योंकि इताकाकी बोलता है कि तुम्हारी बहन अब एक अडल्ट है, तुम जो चाहो वो उससे नहीं करवा सकते, यानी कि तुम इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते, जितना तुम उसे रोकोगे उतना वो ज्यादा बाहर निकलेगी। और यहाँ पे माशिबा बोलता है कि तो भी मैं इप्पो को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके जवाब में इताकाकी बोलता है कि हाँ मुझे पता है किसी की छोटी बहन होना कैसा लगता है। और यहाँ पे माशिबा बोलता है कि तुम बहुत ही तेज हो, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा तुम्हारे जितनी स्पीड डॉज करते हुए मेरा हिटमैन फ्लिकर स्टाइल, मियाटा के सिवाय, क्योंकि मियाटा ही था जो डॉज कर पाया था माशिबा के फ्लिकर्स। और ये सुन के हमारा इताकाकी बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पे माशिबा बोलता है कि मैं किसी से कभी झूठ नहीं बोलता, पर तुम मियाटा से भी अच्छे निकल सकते, तुम्हारा टैलेंट उससे भी ज्यादा है और तुम वैसे भी बहुत ही सीरियस हो ना रुकिंग किंग टूर्नामेंट के बारे में। यहाँ पे इताकाकी सैडली बोलता है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस वापस चाहिए। और इप्पो साइड में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि इमाई की वजह से ये सैड है, बट यहाँ पे इताकाकी क्लियर कर देता है कि वो इमाई की वजह से सैड नहीं है, वो सैड है माकानाउची इप्पो की वजह से, क्योंकि उस दिन इप्पो ने उसको लेक्चर करा था, जैसा कि आपको याद होगा, उसी वजह से यहाँ पे ये सैड है, क्योंकि इप्पो ने बहुत बोल दिया था, वैसे चाहता नहीं था इप्पो पर बोल
दिया था उसने। एंड देन वहीं पे मीटिंग खत्म होती है इन चारों की, मीन्स के दो लोगों की। वो दोनों चले जाते हैं, मासीबा और वो अपने रास्ते, और ये दोनों जा रहे होते हैं घर पे। एंड कुमी बोलती है कि मैंने पहली बार देखा है मासीबा को कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आउट कर जाता है अपना इप्पो, क्योंकि उसको इताका की वही बात याद आ रही होती है जब वो बोल रहा था कि मुझे इप्पो की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी इताका को। और यहाँ पे इप्पो सोच रहा होता है कि इताका पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और बल्कि वो तो प्रो भी बन चुका है, एकदम प्रो। एंड देन कुमी घर पे आती है और मासीबा उसे कुछ बोलता भी नहीं है, और थोड़ी सी कुमी शॉक हो जाती है कि मासीबा उसे कुछ बोला क्यों नहीं, क्योंकि हर बार जब भी वो आती है तो वो क्वेश्चन करने लगता है कहाँ गई थी, क्यों नहीं आई थी देर तक, वो सब। बट कुमी शॉक हो चुकी थी, और कुमी उसको हिलाकर बोलती है इतना अच्छा मत बनो, तुम पूछ क्यों नहीं रहे हो मेरे से मैं कहाँ गई थी, ये सब। एंड देन फिर हम देखते हैं इताकाकी और इप्पो जो बोटिंग का काम करते रहते हैं, इप्पो के मॉम का, वो कर रहे होते हैं, और इताकाकी आगे चल रहा होता है, इप्पो पीछे। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि तुम अपना बेस्ट करना, तुम ही जीत पाओ।